हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। तो आज से हम आपको कंपटीशन की जो मैथ्स होती है उसकी मैं तैयारी कराऊंगा। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मैं आप अपना जो पूरा प्रोसीजर है पढ़ाने का, चैप्टर वाइज मैं सब आपको दिखा देता हूँ। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आज पढ़ रहे हैं हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे सरल होते हैं, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूत्रों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको आपको अवश्य याद करना होगा, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये एक और सूत्र छूट गया, ये दोनों, ये डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हैं। जैसे कहीं अगर क्वेश्चन दिख जाए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अगर इस तरह का कोई सूत्र दिख रहा है और उसका आंसर कितना आएगा, सीधा 2 आएगा। और इस तरह का कोई दिख रहा है तो इसका आंसर 4 आएगा। तो मैं अभी आपको सवाल करके बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले पहले सवाल पे बढ़ूंगा। तो आप इस तरह के बड़े क्वेश्चंस को देख के कभी घबराइए मत, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। क्योंकि जितना देखने में कठिन लगते हैं उतना ही वो सरल होते जाते हैं। तो हम इतनी बड़ी डिजिट ना हल करके हम सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि देखो हमें 867 ये भी दिख रहा है, इधर भी 867 दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। तो हम मान लो 867 को क्या मान लें, अगर इसको हम ए मान लें, ए मान ली, और 289 को अगर हम क्या मान लें, बी मान लिए। चलो ठीक है, मान लिए। अब जहाँ जहाँ 867 दिख रहा है हम वहाँ ए रख लेंगे, और जहाँ 289 दिख रहा है वहाँ बी रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बना, ए इंटू बी। तो आगे देखते हैं। अभी हमने देखो लास्ट में भी हमने सूत्र दिखाया था आपको, ये देखिए जो सूत्र नंबर 11 है। ये देखिए सीधा इसका आंसर कितना आ रहा है, 4। तो मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाऊं कैसे आ रहा है। अब देखिए, जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका खोलेंगे, अब माइनस लगा इसलिए हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि माइनस से हमारे चिन्ह अंदर चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट बंद, ये जब नीचे बटे ए बी। अब आगे देखो, इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ए बी। अब देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा कितना बचा, 4ab बटे ए बी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 4। अब देखो हमें 867 और 289 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा मेरा आंसर आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसी तरह का मैं अगर अगला क्वेश्चन दिखाऊं, तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप बहुत डर जाएंगे। तो उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 693 को क्या मान लें, ए, और 383 को क्या मान लें, बी, अगर हम मान लिए। अब आप देखिए कैसे करते हैं सवाल हम। तो जहाँ जहाँ हमें 693 दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब, और नीचे क्या बन गया, नहीं उसके बगल में क्या बना, बी क्यूब। और ये क्या नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये अभी हमने सूत्र आपको दिखाया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, ये देखिए, ये सूत्र लिखा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इस सूत्र को ओपन ना करेंगे इसमें। अब देखिए, अगर हम सूत्र यहाँ पे ओपन करें तो देख पा रहे होंगे, ए इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा दोनों सेम है, मतलब ऊपर नीचे कट गया अंश और हर में। अब क्या मेरा बचा, ए माइनस बी। ए को हम क्या माने थे, 600,
93 और बी को क्या माने थे 383। इसको हम सिंपली घटा के आंसर निकाल सकते हैं। 3 में 3 गए 0, 9 में 8 गए 1 और 6 में 3 गए 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 310। देखिए कितना सिंपल था। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो कि जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कामा कामा करके आगे 60 तक है। तो इसका योग बताना है। अब आप सीधा तो करके जोड़ नहीं सकते कि पहले अगर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 3 6 6 4 10 10 5, ऐसे करके जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। योग करने की क्या ट्रिक होती है? सबसे पहले अब देखिए, ये साइन साइड वालों के लिए नीचे वाला, जो कोई साइन साइड पढ़ के आया है हाई स्कूल इंटर, उसके लिए ये ट्रिक है। आप ये वाला सूत्र पढ़े होंगे एपी समांतर श्रेणी में, क्योंकि ये हमारी समांतर श्रेणी है ना ये वाली सवाल में। और ये जो कोई आर्ट साइड के लिए है या फिर जो कोई भी साइड का है वो आराम से इससे लगा सकता है। तो हम सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी ट्रिक है उससे निकालेंगे सवाल। तो सबसे पहले हमने सूत्र में क्या देखा, योग बराबर क्या है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू टोटल संख्याएं। तो अब जैसा कि हम हल करेंगे, तो योग बराबर पहली संख्या हमारी क्या दिख रही 1, अंतिम संख्या क्या दिख रही 60 बटे 2, और टोटल संख्याएं कितनी 1 से लेकर 60 तक हमारी कितनी है, 1 से लेकर 60 तक हमारी टोटल 60 ही तो है। अब 60 में 1 जोड़ेंगे 61 बटे 2 इंटू 60। अब हम अगर इसको आगे हल करें अगर, तो 2 से हम काटेंगे 2 1 के 2 और 2 3 6 2 शून्य शून्य। तो अब इसका गुणा कर देंगे अगर 61 इंटू 30, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 0 का 0 आ जाएगा, 3 1 के 3 3 18, 18 30 आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल था। अगर इस तरह हम अगर सवाल हल करेंगे, अब आगे देखेंगे 2, 4, 6, 8 80 तक है, इनका योग बताना है। अब देखो ये कैसे हल करेंगे हम, तो इसको हल करने के लिए हम अपना वही वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या था हमारा, एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू टोटल संख्याएं। तो इसमें वही सूत्र लगाएंगे। अब इसमें हमें पहली संख्या कौन सी दिख रही 2, तो सबसे पहले योग बराबर क्या लिखेंगे हम 2 प्लस और अंतिम संख्या क्या है 80, 80 दिख रही है बटे 2, और इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, देखिए इसमें एक एक गैप है, एक एक छूट के चल रही है। तो 80 है तो इसमें टोटल संख्या कितनी निकलेंगी 40। अब इसको अगर हम हल करें 80 2 82 बटे 2 इंटू 40। अब इसको हम काटे अगर 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य। अब इसका अगर हम गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो 82 इंटू 20, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 1640। 2 दूनी 4 2 8 16। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसकी ट्रिक थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हर उसमें वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 80 स्क्वायर तक इसका योग बताना है। अब ये आप सिंपली ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें योग बराबर क्या दिया है, यदि सभी वर्ग में हो, तो भी आपने क्वेश्चन देखा सभी वर्ग में है, तो इसके लिए है वह n प्लस 1 2n+1 बाई 6। अगर स्क्वायर में है तब, ये स्क्वायर के लिए स्पेशली है। और शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, हमेशा 1 से, मतलब हमारी जो श्रेणी होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से। चलिए इसको भी अब हल करते हैं। तो आपने सूत्र देख ही लिया, तो सबसे पहले हम योग बराबर लिखेंगे। सूत्र अभी हमने बताया n+1 2n+1 बाई 6। इसमें n कितना है, n मतलब हमारी है टोटल संख्याएं। अब टोटल संख्या में सबसे लास्ट डिजिट हमारी कौन सी है 80। 80 हमारी टोटल संख्याएं हैं, और ये 80 प्लस 1 आगे 2 इंटू 80 प्लस 1 बाई 6। अब इसको अगर हम हल करें 80
इंटू 81 इंटू 8 दूनी 16, 16 एक 161 बटे 6। अब अगर हम इसको काटें तो हम सबसे पहले किससे काटेंगे? सीधा 6 से कटेगा? सीधा 6 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 शून्य 0। अब 3 से कटेगा, 3 से इसको काटे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। हमारा लास्ट में कितना बचा? 40 इंटू 27 इंटू 161। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 173,880। आप इसका गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे 5 क्वेश्चन आज के अभी कंप्लीट हो गए। तो हम बढ़ते हैं अब एक नए क्वेश्चन की ओर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर डॉट 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 70 स्क्वायर, 70 के स्क्वायर तक हमें इसका योग निकालना है। मगर हमने जो ट्रिक बताई है वो कैसे यूज़ मतलब कैसे काम करेगी? यह ट्रिक केवल जो 1 से स्टार्ट होता है तभी काम करती है। अब यहाँ पर तो थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि ये सीधा 20 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए अगर हम मान लो आगे हम बना दें इसी के आगे 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस इसके आगे अगर ये वाली यहाँ से चालू हो तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम पहले 1 से 70 तक निकालेंगे और उसके बाद 1 से 19 तक निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसे? तो सबसे पहले 1 से 70 के लिए निकालेंगे। सूत्र आपको पता है, सूत्र हम फिर से लिखे दे रहे हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम 70 के लिए निकालेंगे। तो 70 इंटू 70 प्लस 1 करेंगे तो 71 और इसका 7 दूनी 14, 140 और 141/6। अब आगे 70 तक निकाल चुके, अब कितना तक निकालना हमें? अब माइनस लगेगा क्योंकि हमें घटाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम निकाल रहे हैं। 19 तक निकालना है। तो सबसे पहले 19, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, आगे 19 दूना 38, 38 एक 39, 39 बटे 6। अब इसको काटेंगे, हल करेंगे। तो 6 से अगर हम इसको काटें 2 से, सबसे पहले 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 पंची 10। अब 3 है, 3 हमारा 71 कटेगा, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा। देखो 3 चौक 12 बचा 2, 3 सत्ते 21। अब वैसे इसको हल करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दहम 20 और 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9। अब इसमें देखिए क्या बचा, 35 गुणे 71 गुणे 47 माइनस 19 गुणे 10 गुणे 13, इतना बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में घटा देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 116,795 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2470। अब आप इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 2 3 4 1 1। ये आपका आंसर निकल आया। अब थोड़ा हम आगे नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये वर्ग तो है मगर इसमें एक एक का गैप है। देखिए 2 के बाद सीधा 4 आ गया, 4 के बाद सीधा 6 आ गया, आया कि नहीं आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए ये ट्रिक होती है। तो ये भी वर्गों के लिए है मगर ये जो एक एक छोड़ के लिए होते हैं। तो इसमें योग का सूत्र क्या होता है? n+1 n+2/6। इसमें उसमें 2n+ होता था, इसमें सीधा n। ठीक है, तो अब आगे हल करेंगे। यह सम और विषम दोनों के लिए है, सम या विषम दोनों के लिए है। अगर क्वेश्चन सम में चल रहा है या फिर 2 की घात 2, मतलब 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2 ऐसे करके चल रहा है, या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, या फिर ऐसे करके चल रहा है, तो किसी में भी लग सकता है। अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें हम आपके लिए फिर से सूत्र लिखे दे रहे हैं। योग बराबर क्या होगा? n
n+1 n+2/6। ठीक है, और इसमें n का मान कितना होगा, n का मान इसमें कितना रखा जाएगा, अंतिम पद इसमें कौन सा है, n बराबर 20 है, तो 20 ही रखेंगे। तो n बराबर हमने 20 और इसके बाद फिर 20+1 मतलब 20+1 और 20+2/6। इसको हल करें आगे, तो 20×21/22/6। अब इसको हम काटें अगर, तो 2 3 6, 2 1 के 2, 2 0 0। अब 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 7 21। अब कितना बचेगा, 10 7 70 इंटू 22। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1540। इसका आंसर कितना आया, 1540। तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट वाला उस तरह बताया। अब ये भी देखिए सीधा 36 से चालू हो रहा है, तो सबसे पहले हमें कहाँ से, अब इसके पहले अगर हम निकालेंगे संख्या तो कौन सी आएगी, 34 का स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे, 1 से 34 तक एक निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, 1 से 70 तक निकालेंगे, उसमें फिर इसको घटा देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब 1 से सबसे पहले 70 के लिए निकालेंगे, तो हमने सूत्र बताया था n+1 n+2/6। तो अब सबसे पहले हम रखेंगे 1 से 70 के लिए, तो हम 70 को मानेंगे n, तो 70 इंटू 71 इंटू 72/6, क्योंकि इसमें +1 और इसमें +2 हो रहा है, इसलिए सीधा हमने लिख दिया। अब माइनस कहाँ तक निकालेंगे, 34 तक। तो सबसे पहले 34, फिर 35, फिर 36/6। अब इसको काटेंगे अगर हम, तो 6 के 6 और 6 के 6, 6 दूनी 12, सीधा 12 12 72 होता कि नहीं होता, और 6 के 6 6 छक 36। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो 70 गुणे 71 गुणे 12 माइनस 34 गुणे 35 गुणे 6। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 59,640, और इसका आएगा 7140। अब इसका अगर हम घटाना करेंगे तो आंसर आएगा इसका 52,500, 52,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये देखिए अब विषम में आ गई। तो अभी हमने बताया था कि यह सूत्र हमारा किस में लगेगा, सम या विषम चाहे किसी हो, सभी में लग जाएगा। तो अगर इसके पहले वाली संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 13 का स्क्वायर। तो वैसे इसमें भी करेंगे, सबसे पहले 1 से 37 के लिए निकालेंगे, उसके बाद माइनस किस में करेंगे, 1 से 13 वाले में। ठीक है, तो अब 1 से 37 के लिए निकालेंगे सबसे पहले, तो 37 गुणे 38 गुणे 39/6 माइनस 13 14 15/6। चलिए काटते हैं इसको। अगर हम 6 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 के 2, 2 9 18, और 3 से इसको काटें तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब इसको काटें तो 2 3 6, 2 7 14, 3 1 के 3, 3 5 15। अब यहाँ से हमारा क्या बचा, 37 गुणे 19 गुणे 13 माइनस 13 गुणे 7 गुणे 5। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले का मल्टीप्लाई आएगा हमारा कितना, 91 39, और इस वाले करेंगे तो 7 पन्ना 35, तो 35 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 455। अब इसका अगर हम घटाना करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8684। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 8684। अगर अभी भी इतने क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप बता सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अभी तक हम वर्ग तक के सवाल लगा रहे थे, अभी हमें कौन सा मिल गया, घन, क्यूब। अब क्यूब के लिए कैसे सवाल लगाएंगे, तो क्यूब के लिए सूत्र होता है, ये ट्रिक का सूत्र है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें n क्या होगा, n हमारी लास्ट डिजिट होगी, तो उसी हिसाब से ये वाला सवाल लगाएंगे। अब तो
हम एक बार फिर से सूत्र लिखे दे रहे हैं, योग बराबर n n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम हल करें तो n हमारा कितना है, 20 है, वो तो सामने ही दिख रहा, 20 +1/2 का होल स्क्वायर, 20 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, 2 1 के 2, 2 0 0, इससे कितना निकलेगा 210, 210 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 ही तो होता है। अब 441 और हमारे एक जीरो साथ में चल रहा तो डबल जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया 441 00। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 से 9 तक निकालेंगे और एक निकालेंगे 1 से 20 तक। उसके बाद इस वाले में इसको घटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा वाले में तो कम वाले को घटाएंगे। अब इसमें करेंगे तो सबसे पहले 20 के 1 से 20 के लिए निकालेंगे तो 20 +1/2 का होल स्क्वायर। और 9 तक के लिए निकालेंगे तो 9 वाले के लिए सूत्र लगाएंगे, 9 +1/2 का स्क्वायर, 20 गुणे 21/20, सॉरी 20 नहीं 2 का स्क्वायर, माइनस 9 गुणे 10/2 का होल स्क्वायर, 2 1 के 2, 2 पंची 10, और इसका करेंगे तो 2 1 के 2, 2 दहम 20। ये फिर से हमारा यही वाला आंसर आ जाएगा, तो निकलेगा 441 00। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 9 बचे 45 का होल स्क्वायर। अब 45 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत सरल है। अब आगे हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल में वर्ग निकालना, तो आपको हम बता देंगे इसकी ट्रिक कैसे निकाली जाती है। तो इसका निकालेंगे तो हम 5 चौको 20 और 5 25, और इसका कितना निकलेगा 441 00। और इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखिए आज, क्योंकि मेरा पहला वीडियो इसलिए मैं बहुत लेंथी नहीं बनाऊंगा। तो मैं आपके होमवर्क के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपकी होमवर्क के लिए हमने 3 सवाल निकाल के रखे हैं। अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो आप होमवर्क करके आप हमें तीनों के आंसर बता सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगली क्लास में आपको मैं इसके आगे नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वैसे नए ही होंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।